बहुत पुराने समय की बात है। फारस देश पर सुल्तान शहरयार की हुकूमत थी। सुल्तान को अपनी दौलत और खजानों पर बहुत गुरूर, घमंड था। वह समझता था कि दुनिया का हर मसला सिर्फ सोने से हल हो सकता है और गरीब लोगों के पास अक्ल नहीं होती, और वह गरीबों का मजाक उड़ाया करता था। उसी मुल्क के एक छोटे से गांव में अयाज नाम का एक नौजवान रहता था। वह पेशे से चरवाहा था और सारा दिन अपनी भेद्द बकरियां चराता था। अयाज के कपड़े मैले और पुराने होते थे, मगर ऊपर वाले ने उसे गजब की समझबूझ और बुद्धिमानी दी थी। एक दिन पड़ोसी मुल्क से एक एलची दूत दरबार में आया और उसने सुल्तान के सामने सोने की 3 मूर्तियां रखी। उसने कहा, देखने में ये तीनों एक जैसी हैं, मगर इनकी कीमत अलग अलग है। अगर आपके दरबारी अक्लमंद हैं तो बताएं इनमें सबसे कीमती कौन सी है। वजीरों ने बहुत जांच पड़ताल की, मगर वे हार मान गए। सारा दरबार परेशान हो गया, तो आखिरकार बादशाह को किसी वजीर ने सलाह दी कि अयाज बहुत समझदार और ज़हीन है, उसे बुलाएं। तो बादशाह ने अयाज को बुलवाया। जब अयाज दरबार में दाखिल हुआ तो उसके कपड़े फटे पुराने थे और हाथ में लगद्दी की छड़ी थी। अमीर दरबारी उसे देखकर हंसने लगे कि ये गमवार अब बादशाह की इज्जत बचाएगा। मगर अयाज ने बादशाह से कहा, मुझे सिर्फ एक तिनके की जरूरत है। अयाज ने तिनका पहली मूर्ति के कान में डाला तो वह फौरन उसके मुंह से बाहर निकल आया। अयाज बोला, यह सबसे सस्ती और बेकार मूर्ति है। फिर उसने तिनका दूसरी मूर्ति के कान में डाला, जो दूसरे कान से बाहर आ गया। अयाज ने कहा, यह चांदी की तरह है, यानी दरमियाने मध्यम दर्जे की मूर्ति। आखिर में उसने तिनका तीसरी मूर्ति के कान में डाला। तिनका अंदर चला गया, मगर न मुंह से निकला और न ही कान से। वह उसके दिल में उतर गया। अयाज मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, यही सबसे कीमती मूर्ति है। तो बादशाह ने कहा कि अयाज, तुम यह कैसे बोल सकते हो। अयाज ने समझाया, जो इंसान सुनकर फौरन उगल दे, बता दे, वह बेकार है। जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, वह भी किसी काम का नहीं। मगर कीमती इंसान वह है जो बात सुने और उसे अपने तक महदूद, सीमित रखे, यानी राज को राज रखे। सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसे सोना देना चाहा, मगर अयाज ने इनकार कर दिया। उसने कहा, बादशाह सलामत, जब रेशमी लिबास, कपड़े पहने वजीर नाकाम हो गए तो एक तिनके ने मसला हल कर दिया। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसकी अक्ल और किरदार से होती है। उस दिन मगरूर बादशाह को समझ आ गया कि असली बादशाहत ताज में नहीं, बल्कि दानिशमंदी, बुद्धिमानी में है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें